बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग सब लोग घर में खैरियत से होंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 13 को स्टार्ट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखना है कि व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, एक मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है। ह्यूमन्स रिक्वायर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ऑर्डर टू कीप देम हेल्दी। ठीक है, अब हमें ह्यूमन्स एज ए ह्यूमन हम लोगों को वेरियस न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ताकि हम लोग की सेहत जो है वो बरकरार रहे, हम लोग तंदुरुस्त रहें। ठीक है, अब लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक अप्रोप्रिएट और मुनासिब अमाउंट में लेने होते हैं, मिकदार में लेने होते हैं। अगर हम थोड़ा भी ऊपर नीचे करेंगे तो हमारी जो डाइट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और हमें कोई ना कोई डिजीज़ भी हो सकती है। इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बट इज़ बैलेंस डाइट, एक मुतवाज़न ग़िज़ा, एक मुनासिब ग़िज़ा क्या होती है हमारी बॉडी के लिए। A balanced diet may be defined as the one which contains all the essential nutrients in correct proportion for the normal growth and development of body. बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो कि एसेंशियल होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि हमारी नॉर्मल ग्रोथ होनी होती है और डेवलपमेंट, बॉडी की डेवलपमेंट के लिए वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एसेंशियल हों। और हम ऐसी खुराक लें जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, तो वो क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट। अलगर्ज लेकिन वो जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक मुनासिब मिकदार में प्रेजेंट होने चाहिए। बैलेंस डाइट इज़ रिलेटेड टू वंस एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। अच्छा, ये 3 फैक्टर्स हैं, एक एज, जेंडर और एक्टिविटी। ठीक है, इन 3 चीज़ों की बेस पर हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। किसी की एज ज़्यादा कम है तो उसी हिसाब से हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद जेंडर मेल है या फीमेल तो उसी हिसाब से डाइट होती है। उसके अलावा एक्टिविटी, मतलब ये कि हमारी एक्टिविटीज़ किस तरह की, हम लोग सुस्त हैं या हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, सारा दिन एक्सरसाइज होती है हमारी तो भाग दौड़ ज़्यादा करते हैं। तो एक्टिविटीज़ जिस तरह की होगी उस हिसाब से हमें बैलेंस डाइट अपनी शेड्यूल करनी चाहिए और लेनी चाहिए। इट शुड इंक्लूड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब जितनी ज़्यादा हमें एनर्जी ज़रूरत होगी उसी लिहाज से हमारी बैलेंस डाइट होगी ना। ठीक है, हमारी डाइट भी उसी लिहाज से होगी। जो लोग ज़्यादा काम नहीं करते या ज़्यादा देर वो बाहर नहीं रहते, उनकी एनर्जी इतनी कंज्यूम नहीं होती, तो उनकी डाइट और तरह से होनी चाहिए। और जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा उनकी कंज्यूम होती है, उनकी डाइट डिफरेंट होती है। अब ये क्या है? ये कॉमन फूड्स हैं और परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फूड किस तरह की ह्यूमन ले सकते हैं और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कितनी परसेंट हो जाती है। अब फूड के अंदर देखें, ब्रेड है, राइस, पोटैटो, एप्पल, एग्स, मिल्क, बटर एंड चिकन, ये इंपॉर्टेंट हमारी फूड के कंपोनेंट्स हैं। अब फूड के कंपोनेंट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब ये सब उनकी परसेंटेज दी हुई है कि फॉर एग्जांपल अगर एग्स हैं तो एग्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज 0.7% होती है, लिपिड्स की 12 होती है और प्रोटीन्स की 13 होती है। ठीक है, तो हमें इसी हिसाब से जो अपनी बैलेंस डाइट है वो प्लान करनी चाहिए। रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद द एज, जेंडर एंड एक्टिविटी। ठीक है, वही जो 3 फैक्टर्स मैंने आपको पहले बताया कि अब उसका क्या रिलेशन है बैलेंस डाइट के साथ, कि एज हो तो फिर किस तरह एज का किस तरह से डिफरेंस आता है बैलेंस डाइट में, जेंडर का और एक्टिविटी का। ठीक है, अब देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड ऑफ द बॉडी देयर इज़ हायर मेटाबॉलिक रेट इन द बॉडी सेल्स, सो बॉडी नीड्स बैलेंस डाइट दैट कंटेन्स मोर एनर्जी। जब बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है ना, ठीक है, उस वक्त जो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट है, ये मेटाबॉलिज्म है, वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उस वक्त एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, एनर्जी की कंजप्शन ज़्यादा होती है। जब एनर्जी की कंजप्शन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली हमें डाइट भी तो वैसी लेनी चाहिए ना जिसके अंदर एनर्जी ज़्यादा हो। ठीक है, अब देखें, एडल्ट्स नीड लेस प्रोटीन्स पर किलोग्राम बॉडी वेट बट आ ग्रोइंग बॉय और अ गर्ल नीड्स मोर प्रोटीन पर किलोग्राम वेट। ठीक है, अब देखिए एडल्ट्स और जो ग्रोइंग बॉडी होती है या गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं, ठीक है, मतलब ये कि एडल्ट जो होता है वो एक पूरा बालिग होता है। ठीक है, मर्द या औरत, ठीक है, फीमेल या मेल। लेकिन जो ग्रोइंग होते हैं, जो अभी ग्रोथ की एज होती है, ठीक है, उसके अंदर डेफिनेटली हमें ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और एडल्ट्स को इतनी प्रोटीन्स नहीं चाहिए होती क्योंकि उनकी तो ग्रोथ हो चुकी होती है। इसी तरह से जो चिल्ड्रन हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आयरन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, उनकी क्योंकि अभी वो ग्रोइंग एज में होते हैं तो उनकी हड्डियाँ मजबूत करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी तरह से रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, उनका ब्लड के अंदर सेल्स की फॉर्मेशन वो भी ज़्यादा अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसके अलावा जेंडर आल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। विमेन हैव कंपैरेटिवली लेस मेटाबॉलिक रेट दैन मैन ऑफ द सेम एज एंड वेट। अच्छा बेटा, अगर एक वुमेन है और एक मैन है, ठीक है, लेकिन दोनों की एज सेम है
फिर भी जो वुमेन होती है, ठीक है, उनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है, ये मेटाबॉलिज्म होता है, वो इतना ज़्यादा हाई रेट उसका नहीं होता, लेस रेट होता है, ठीक है। लेकिन उसी एज का अगर आदमी हो तो उसका जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मैन नीडेड बैलेंस डाइट दैट प्रोवाइड्स कंपैरेटिवली मोर एनर्जी। इसीलिए अब डेफिनेटली मैन का जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज़्यादा होगा तो उनको एनर्जी की भी तो ज़्यादा ज़रूरत होगी ना देन वुमेन, ठीक है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स एंड वेरिड नेचर ऑफ वर्क। अब हम लोग यहाँ पे बात करने लगे हैं एक्टिविटी की, ठीक है, कि डिफरेंट लोग होते हैं डिफरेंट तरह के, ठीक है। अब उनके अंदर उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है तो उनकी एक्टिविटीज़ भी तो डिफरेंट होती हैं ना, ठीक है। अ मैन विद सेडेंटरी हैबिट्स डज नॉट रिक्वायर्ड एज मच एनर्जी एज द मैन हु इज़ ऑन फीट फॉर द मोस्ट ऑफ द डे। अब एक वो इंसान जो कि सारा दिन घर पे बैठा रही है, जिसको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, अब बेटा उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी या जो बंदा दिन में सारा दिन खपता रहे और बाहर जाके काम भी करे, ठीक है, सारी जिम्मेदारी उसकी हो, डेफिनेटली उसका ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट है बैलेंस डाइट ही, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी पर भी बेस करता है कि बैलेंस डाइट किस तरह की होनी चाहिए। अब ये क्या है, एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इन किलो कैलोरीज अकॉर्डिंग टू द एज, जेंडर एंड एक्टिविटी, ठीक है। एज, जेंडर और एक्टिविटी की बेस पर ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कितनी कितनी चाहिए होती। फॉर एग्जांपल जेंडर में चाइल्ड मेल या फीमेल, फिर एडल्ट मेल या फीमेल, ठीक है। ये साथ एज भी दी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल 4 से 8 साल का बच्चा है तो उसके लिए किस तरह की जो है वो डाइट होनी चाहिए, उसको कैलोरीज कितनी चाहिए होती हैं, ठीक है। ये सारा आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए है, इसको देख लीजिएगा टेबल को। आज का लेक्चर यही था बैलेंस डाइट के बारे में, इसको अच्छी तरह से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।